जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की संगत में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं यही कई बार फील करता हूँ कि अगर हमारे पूर्ण रब, हमारे को पूर्ण गुरु, हमारे को जो ये भोले शंकर नाम मिलते तो हमारा क्या होता। ये मन में कई बार ख्याल उठता है, क्योंकि हमने जो हमें लगता है कि हम गुरु जी से अब जुड़े हैं, लेकिन गुरु जी को तो मालूम है उन्होंने हमें कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है वो ये आता है कि अगर ऐसा ना होता तो वो बिल्कुल शब्द बिल्कुल ठीक फिट बैठता है इसमें कि जे तू ना फड़दा साड़ी बाँ असा रुल जाना सी। कि गुरु जी अगर आपने आज हमारी बाजू ना पकड़ी होती तो आज हमने रुल जाना था, हम कहीं के ना रहते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो आपने महाराज अपने चरणों में अपने चरणों में हमें जगह दी। तो जो गुरु जी की संगत कहलाना ही अपने आप में एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग देता है कि जिसका अनुभव किया जा सकता है, कोई फील ही कर सकता है उसको, कि जब हमारे को कोई जय गुरु जी भी बोलता है तो आत्मा को कितनी अंदर ठंडक पहुंचती है। और गुरु जी हमारा एक परिवार बना के गए हैं, जिस परिवार के अंदर हम अपने सुख दुख बांट सकते हैं। गुरु जी ने कहा भी था कि ये संगत ही एक दूसरे के काम आएगी आने वाले टाइम में। आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है और जो गुरु संगत है वही अपने काम आने वाली है। तो संगत जी, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो हमें गुरु जी से मांगना क्या है। अपना जो समय है ना, वो अपनी सांसारिक चीज़ें मांग के उसको ख़राब कर देते हैं। जबकि सांसारिक चीज़ें तो देखो, हम मांगेंगे तो गुरु जी तो दे देंगे, लेकिन अगर हम ये सांसारिक चीज़ें मांगते रहे तो फिर उनकी ना तृष्णा कभी मिटने वाली नहीं है। फिर हम इस चक्कर में रह गए ना, तो फिर जो हमारा पर्पस है, जो हमारे इस जीवन का पर्पस है, जो हमारे को गुरु महाराज देना चाहते हैं, और जो गुरु जी के भी जो सबसे ज़्यादा करीब है वो है हमारे को कि गुरु जी हमारे को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देना चाहते हैं। लेकिन जब गुरु जी देखते हैं कि हमारी छोटी छोटी फरमाइशें ही पूरी नहीं हो रही, तो वो इंडिकेट करती है कि अभी हमारा संसार से मन नहीं भरा। तो फिर जब संसारिक चीज़ों से मन जब तक नहीं भरेगा ना गुरु संगत जी, तो गुरु जी वो वाली हमारे को हायर क्लासेस नहीं कराएंगे शुरू। क्योंकि पहली बात तो देखो, गुरु जी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल है। अगर आपको एडमिशन मिल गया तो देखो परीक्षा तो लेंगे गुरु जी, और हमें परीक्षा देनी भी पड़ेगी। और जब तक वो हम परीक्षा पास नहीं कर लेंगे संगत जी, तो अगली सीढ़ी नहीं चढ़ाते हैं गुरु जी। तो और जो अगली सीढ़ी, क्योंकि वो गुरु जी को ही मालूम है कि गुरु जी की यूनिवर्सिटी में कौन सा बंदा कौन सी क्लास में है, क्योंकि सब एक क्लास में नहीं हो सकते। हर एक के अलग अपनी 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 क्लास है। गुरु जी को मालूम है कि किसकी स्पिरिचुअल यात्रा कहाँ तक पहुँच गई है, किसकी कहाँ तक पहुँच गई है, और उसको आगे वाली स्टेज पर लेके जाने से पहले गुरु महाराज परीक्षा जरूर लेते हैं। तो हमारे को, और जो जो नाम है, जो गुरु जी का नाम है, हमें हर समय यही जपते रहना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ, अगर हम पूरे दिन तो नहीं जप सकते तो लेकिन सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को हमें जरूर जपना चाहिए। और क्योंकि सारा दिन गुरु जी ने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरा मंत्र जाप जो काम छोड़ के करो। गुरु जी ने हमेशा यही कहा कि कर्म भी बहुत जरूरी है। आप अपना ऑफिस भी संभालो, अपनी दुकान भी संभालो, लेकिन साथ साथ में जो पीछे जो आप कोई ऐसा काम ना करो संगत जी, ये भी बड़ी एक बहुत जरूरी बात होती है कि जिसमें कल को जो उंगली है वो गुरु के ऊपर उठे। क्योंकि आज की डेट में हम जिन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारी जब तृष्णाएं मिटती नहीं है, तो जब तृष्णाएं हैं जो हमारी हक लाल की कमाई से नहीं पूरी होती, तो हम उनको 2 नंबर के काम करना शुरू कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम मंत्र जाप तो कर ही रहे हैं, सब गुरु जी हमारे को माफ़ी भी कर देंगे। तो नहीं, ऐसा संगत जी गुरु जी बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। गुरु जी के साथ अगर जुड़े हैं तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ डू और डू नॉट होते हैं, कुछ चीज़ों की गुरु जी की पास सख्त मनाही है। उसके अंदर एक सबसे बड़ी सख्त मनाही ये है कि जो हमें जो अपनी जो कमाई है वो हक हलाल की रखनी चाहिए। कहने का मतलब कि मेहनत की कमाई रखनी चाहिए। हमारे को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहीं इधर उधर से, क्योंकि जब तृष्णाएं नहीं मिटती हैं आदमी की, तो अब क्या आदमी अपने बिजनेस से जो उसकी सैलरी से जो इनकम होती है उनसे जब पूरी नहीं होती, तो आदमी अपनी 2 नंबर की इनकम के ऊपर उसकी निगाह बैठ जाती है, या किसी की ज़मीन हड़पने का सोचना शुरू कर देता है, या किसी के कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने। तो वो संगत जी, वो फिर आप गुरु के शिष्य नहीं हो। फिर कल को अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, कुछ होगा, तो वो जो खाली उंगली आप पे ही नहीं उठती, वो उंगली गुरु पे भी उठती। कह रहे यार, तो संगत में जाते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे और हम सत्संग अटेंड करते, आज ये वाला काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी एक जो जीवन शैली है उसको उस तरह से हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए कि हम चाहे पब्लिक प्लेस पर हैं, चाहे किसी के घर पे हैं, चाहे कहीं पे भी हैं,
तो हम जो है मर्यादा का पूरा पालन करें। क्योंकि संगत जी इसी चीज़ पे मुझे एक छोटा सा जो दृष्टांत था वो याद आ रहा है, और वो सच्ची वाकई ऐतिहासिक घटना है कि जब पांचवें गुरु अर्जन देव जी महाराज जब गद्दी पे विराजमान थे, अमृतसर की गुरु गद्दी पे विराजमान थे, तो उन दिनों संगत जी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो उतना हुआ नहीं करते थे, तो संगतें जो हैं बड़ी बड़ी दूर से पैदल चल के आती थी गुरु महाराज के दर्शन के लिए। तो ऐसे ही पंजाब के किसी दूर से जगह से वो आ रहे थे, गोल्डन टेम्पल आ रहे थे काफ़ी दूर से चलकर, तो और गुरु जी के दर्शन को, अपने गुरु अर्जन देव जी के दर्शन को, तो काफ़ी संगतें साथ चल रही थी। तो उनमें से कुछ 7-8 जो थे सिख जो भक्त थे वो चल रहे थे। तो जब जा रहे थे रास्ते में तो उनको एक सांप नजर आ गया, और वो सांप उनको रास्ता ना दे कि वो उस साइड जाएं तो उस साइड सांप आ जाए, अगर उस साइड जाएं तो उस साइड सांप आ जाए। तो उनमें से एक जो सिख था, बड़ा मजाक करने वाला नेचर था, तो वो कहने लगा कि लगता है कि इसको भी ना गुरु जी के दर्शन के लिए जाना है। तो दूसरे कहते यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने जब उसने नहीं रास्ता दिया तो उसने बोला देख भाई, अगर तू गुरु के दर्शन को जाना चाहता है तो वहीं ना पास में एक मटका पड़ा हुआ था खाली, जैसे होता ना खाली जो लीकेज शुरू कर देता है मटका, तो लोग उसको घर के बाहर रख देते हैं। तो उसको वो खाली मटका दिखा तो वो मटका उठा लाया एक सिख, और उस सांप से कहने लगा कि अगर जो तू वाकई ही गुरु जी के दर्शन को जाना चाहता है तो इस मटके के अंदर तू आ जा। तो वो उस मटके के अंदर चुपचाप चला गया। तो उन्होंने उसके कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया, उसको अपने साथ ले गए, और ले जाके उसको जब गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में प्रवेश कर रहे थे तो वो उसको वहाँ पे दर के बाहर उन्होंने दरवाजे पे रख दिया, और सबने एक एक करके गुरु अर्जन देव जी के दर्शन प्राप्त किए। जो दर्शन जब किए तो गुरु अर्जन देव जी बोले कि आप ने सब लोगों ने दर्शन कर लिए? उन्होंने कहा हाँ जी गुरु महाराज, सब ने सब कर लिए, दर्शन कर लिए आपके। कहते कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे दर्शन से रह गया हो? कहता नहीं जी बिल्कुल नहीं रह गया। कहते नहीं एक सिख रह गया। तो कहते लगे भी हम सब ने जो जत्थे में आए हैं एक साथ, हम सब ने तो दर्शन कर दिए हैं, गुरु जी को क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बंदे दर्शन नहीं किए? तो संगत तो वहाँ बैठी थी। कहते याद करो कि कोई बाहर को बंदा छोड़ के आए हो, कहते कोई मटके में कोई आप लेके आए हो, तुमको याद आया हो तो हम मटके में सांप लाए थे, वो तो अंदर ला नहीं सकते, तो हमने बाहर ही छोड़ दिया था। तो गुरु जी ने आज्ञा करी, गुरु अर्जन देव जी ने, कि उसको आप अंदर लेके आओ। उसको अंदर लेके आओ, तो उन्होंने मटका को अंदर लेके आए। अंदर लेके आए, उसका कपड़ा खोला तो अंदर से सांप निकला। तो उन्होंने अपना जो शीत प्रसाद था, जो अपने मुंह से लगाया हुआ जो हलवा प्रसाद था, वो उसको दिया सांप को खाने के लिए। एक शिष्य को कहा कि इसको खिला। तो जैसे ही उसने खाया तो उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तो जब प्राण त्याग दिए तो सब लोगों ने पूछा जी महाराज, इसका कोथल, इसका ये जो आपने जो किया है, बेकौतक किया है, इसका क्या मतलब हुआ आपको? चलो ये तो पता था हमें कि आपको पता अंतर्यामी हो, लेकिन आपका जो शीत प्रसाद है वो खाने के बाद इसने प्राण त्याग दिए, ये नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बताया कि ये पुराने जन्म का सिख है मेरा, ये गुरुद्वारे में आया करता था, और ये क्या करता था कि सेवा भी करता था, लेकिन इसको ना चोरी की आदत थी। तो ये क्या करता था कि गुल्लक में पैसे डालता था और उस निकाल भी लेता था। डालता तो 10 पैसे था, निकाल 1 रुपया देता था। तो लोगों को लगता था कि ये मत्था जोड़ रहा है, मत्था टेक रहा है, और रोज आता है, बड़ा नियमित सिख है। तो संगत जी, जो आप लोगों को एक तरह से बना सकते हो, मूर्ख बना सकते हो कि देखो भी मैं तो कितना धार्मिक हूँ, मैं तो मत्था टेक रहा हूँ, मैं तो गुल्लक में पैसे डाल रहा हूँ। और होता था उल्टा कि वो डालता कम था, निकालता ज़्यादा था। तो जब ये उसको फिर जब ऊपर लेखा जोखा हुआ तो उसको सर्वज्ञ नहीं मिली, क्योंकि गुरु घर में लोग जाके पैसा चढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, वहाँ से चोरी की, वहाँ जाके तो अपने गुनाह बख्शाते हैं। इसने गुनाह भी ऐसी जगह जाके किया जहाँ बख्शाने की जगह वहाँ इसने गुनाह कर लिया। तो कई बार संगत जी इस चीज़ से मैं ये भी कोरिलेट करूँगा कि जब हम गुरु महाराज के सत्संग में जाते हैं तो वहाँ हमें अपनी जो दिमाग है, अपने जो टाइटल्स हैं, जो अपनी शोहरत है, जो हम सोचते हैं हम तो बहुत बड़े आदमी है, नहीं संगत जी नहीं। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है जब हम गुरु जी के सत्संग में जाएं तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सिटीजन बन के जाएं, एक ऑर्डिनरी सत्संग बन के जाएं, संगत बन के जाएं, तो वो ही मतलब हमें फल देगा। तभी हम अपनी झोली में कुछ लेके आ सकेंगे। अगर हम ये सोच के गए कि मैं तो VIP हूँ और मेरे को क्यों सेवादार ने बैठने के लिए बोल दिया आप, तो हम कुछ नहीं लेके आ पाएंगे, फिर हम खाली झोली आ जाएंगे। वहाँ आप एज ए संगत जा रहे हो, गुरु जी के भक्त जा रहे हो, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है उसको ज़्यादा ज़रूरत है कुर्सी पर बैठने के लिए, तो नहीं बैठना चाहिए आपके। अगर हमारे गोडे में दर्द भी हो रहा है तो इतना तो दर्द नहीं हो रहा होगा ना कि हम बैठ ना सके नीचे, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी है उससे तो बैठना चाहे भी तो नहीं बैठ सकता, हमें मुश्किल होगी बैठने में, लेकिन वो तो बैठना चाहे भी तो नहीं बैठ सकता। तो हमें ऐसे केसेस में हमें सेवादार से आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए कि तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, मैं तो अच्छा वाला बैठा हुआ था, मैंने देखा है संगत जी। तो फिर जिस जगह आपने पाप बख्शाना है, तो फिर उसको जब गुरु अर्जन देव जी ने कहा
कि ये मेरा भक्त था, बड़ा सच्चा भक्त था, लेकिन इसको एक आदत थी, ये आदत इसे शर्म की योनि दिला के चलेगी। लेकिन ये कभी काफ़ी टाइम से मुझे अरदास कर रहा था, तो ये आज जो उसका यहाँ पे आना हुआ है और जो मेरा दर्शन करना हुआ है, ये सब मेरे हुक्म से हुआ। आप लेके तो आए हो, लेकिन हुक्म मेरा था कि आज तू अपना, तेरे को मैं मुक्ति दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको दी, तो इसको अब वापस मानव जन्म दे दिया गया है। और आप उन्होंने ये भी बता दिया था कि फलानी जगह के गांव में जाके देख लो, इसने अब वापस एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जन्म लिया है इसकी आत्मा ने। और ये वापस सिख बन के अब मेरे को इसका अगर ये अपना नियम करेगा तो इसको जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जब आपने जो जपा होता है वो तो संगत जी वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखो उसने जपा हुआ था तभी अरदास भी कर सका था, गुरु से कनेक्टेड था, एक गलती उसे कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन गुरु इतना दयालु होता है संगत जी कि देखो गुरु ने फिर भी उसके कितना बड़ा गुनाह, जिस जगह जाके गुनाह हम बख्शवाते हैं उसी जगह उसने जाके चोरी करी, लेकिन गुरु का हृदय कितना विशाल होता है। गुरु महाराज ने फिर भी उसको बख्श दिया और उसको इस वापस एक मनुष्य जामे में दिया। और अगर वापस जपता है तो वापस डेफिनेटली उसको कल को एक मोक्ष प्राप्ति हुई होगी। तो जो गुरु होते हैं वो तो बहुत दयालु हैं। और हम तो कितने भाग्य वाले हैं कि हमारे गुरु भी यही हैं, हमारे भगवान भी यही हैं। गुरु जी महाराज की शरण में अगर एक बार जो आ जाता है तो गुरु जी उसका उद्धार करते ही करते हैं। हाँ वो बात अलग है संगत जी, जो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बड़ी होती है कि बस हम आज आ गए हैं तो कल हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएं। ऐसा नहीं होता संगत जी। गुरु महाराज हमेशा परीक्षा लेते हैं, हर चीज़ का समय होता है। हमारी जगह से धक्का खाने के बाद गुरु जी के द्वार पर पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो हम सोचते हैं बस आज ही अभी ये सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होता, प्रकृति के अपने नियम होते हैं। गुरु जी को भी कुछ देने से पहले कुछ सोचते हैं, वो वही चीज़ हमारे को देंगे संगत जी जो हमारी चीज़ लिए अच्छी है। अगर कोई चीज़ जो हम मांगे जा रहे हैं, बच्चे की तरह जिद करे जा रहे हैं और वो चीज़ आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी नहीं हो तो गुरु कभी नहीं बख्शता, वो आपको चीज़ नहीं देगा, वो आपको नहीं ब्लेस करेगा वो चीज़ आपको। तो इस चीज़ों का हमारे को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मांगते टाइम भी जो हम चीज़ मांग रहे हैं क्या वो हमारी नीड है। कई बार ऐसा तो नहीं है कि किसी और की दूसरे की देखा देखा हम मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेन बात तो यह है संगत जी, जो गुरु जी के पास बैठ गए हैं, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, तो गुरु जी से नाम मांगना चाहिए। गुरु जी अपने चरणों से प्यार दे दो, हमारे अंदर नाम चला दो, हम नाम जपने की आदत पड़ जाए, लत पड़ जाए बस। तो वो कहते हैं ना कि अगर जो बाकी सारा सामान तो यहीं संगत जी रह जाना है, वो तो लोगों ने लूट लेना है, जो एक नाम है वही हमारे साथ जाएगा। क्योंकि जब हम नाम जपते हैं ना संगत जी, तो हमारे ना माथे पे एक स्टैंप आ जाती है, एक वो जो उस रूह पे एक अलग स्टैंपिंग हो जाती है। वो उस स्टैंपिंग को या तो ऊपर वाला जो यमराज है वो पढ़ सकता है या कोई महापुरुष पढ़ सकता है। आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि जपने वाला है या नहीं जपने वाला है। और जपने वाला होता है तो वहीं स्कैन हो जाता है और वो उसको अपना धाम में, शिव धाम में भेजा जाता है, गुरु जी के चरणों में भेजा जाता है वहाँ पे। और अगर हमने फिर हेरा फेरियां करी हैं तो नरक मिलता है। और अगर फिर भी जब मैं ये मान के चलता हूँ कि हमने संगत में सत्संग अटेंड किए हैं, गुरु जी से महाराज से जुड़े हैं, तो गुरु जी हमारे को नरक तो नहीं उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे केस में लेकिन नरक नहीं उपलब्ध करवाएंगे तो संगत जी वो शिवधाम भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि गुरु जी बड़े सख्त हैं इस मामले में। तो वो हमारे को एक मौका और दे देंगे मानव जन्म के रूप में कि जो हमने गलतियां करी हैं पहले वो ना करें, दोबारा शुरू से ही बचपन से ही नाम जपें और कल को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकें। तो जो जाना है ना संगत जी, वो सिर्फ नाम जाना है। हम और कुछ चीज़ चाह के भी साथ ले जाना चाहे तो भी नहीं ले जा सकते, और नाम को अगर हम चाहते हुए छोड़ के जा सके तो नहीं छोड़ के जा सकते। एक नाम ही है जो हमारे साथ जाएगा। तो जो चीज़ साथ जाएगी संगत जी, गुरु जी से उस रात दिन सुबह शाम यही मांगा करो कि गुरु जी हमें नाम दे दो। और जब नाम दे दें, नाम तो दिया ही हुआ है, वो गुरु जी ने हमारे को नामदान ही दिया हुआ है, जो हमारा मंत्र जाप है, जो वो नाम ही है, उसको जपो, उसको जितना हो सके जपो। तो अगर उसको जपेंगे तो एक जो कविता की जो 2-3 लाइनें हैं मैं बता रहा हूँ, वो आपको बड़ा सुकून देंगी। नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन टूर जाना। नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन टूर जाना। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हां ने तेरा नाम जपया। नाम जपया नाम जपया, नाम जप लो जन्म करो सफला, एक दिन टुर जाना। जिवें पिछलियां संगतां तारियां, उवें किवें तारो बाबा जी। जिवें पिछलियां संगतां तारियां, उवें किवें तारो गुरु जी।
ਲੱਖਾਂ ਤਰ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ। ਸਭ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਲ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਵੇਖਾਂ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਸੁਖ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ गद गद हो गईयाँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, जो हमारे को हमें जो ये मौका मिला है, ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बड़े पागा वाले हैं जो हमें गुरु मिला है। तो हमारे को गुरु जी का नाम जपते रहना चाहिए और अपना ये जीवन भी सुहेला बनेगा और आने वाला जन्म भी हम सफल कर सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।